नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इजी शिफ्ट कौन सी रही, हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, उसके अलावा मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही जो स्टूडेंट ने हमें रिव्यू दिया है उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, इसका भी मैं आपको एक रफली आइडिया इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके अलावा आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरी एडवाइस है कि अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो खराब है वो इन चीज़ों में आपको नहीं करना है। आपके सामने अभी कई अपॉर्चुनिटी जैसे कि सीजीएल का प्री लगा हुआ है, उसके अलावा सीएचएसएल का आपको मेंस देना है, उसके अलावा सीजीएल का मेंस देना है। तो अपनी प्रिपरेशन को आपको स्किप नहीं करना है, लगातार अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में आपको ख़राब नहीं करना है कि आंसर की का वेट करो आप, फिर उसके बाद कट ऑफ का वेट करो कि कट ऑफ का एनालिसिस आ जाए, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो कंटिन्यूसली आप अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो शिफ्ट वाइज ये डाटा आप देख सकते हैं। ये स्टूडेंट ने जो हमें रिव्यू दिया है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट थी इसका भी पेपर काफ़ी इसका जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा 5 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट थी ये आपकी मॉडरेट लेवल की रही। उसके अलावा 10 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये आपकी मॉडरेट लेवल की रही। उसके अलावा 11 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट थी ये आपकी हार्ड बताई जा रही है। उसके अलावा 2 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें मैथ और जीके जीएस ये बताया जा रहा है कि हार्ड यहाँ पे पूछा गया था। 1 जुलाई की जो सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट इसका भी लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है, कंपेरेटिवली जो आपकी इसकी फर्स्ट शिफ्ट थी और इसकी जो थर्ड शिफ्ट थी उसके कंपेयर में यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट और इसकी फोर्थ जो शिफ्ट थी उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। उसके अलावा 9 जुलाई की आपकी जो फोर्थ शिफ्ट है उसमें बताया जा रहा है कि मैथ्स जो है उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। बाकी ये जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। बाकी आंसर की आने के बाद एक एग्जैक्ट डाटा हमारे सामने होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ने जो बताया उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शिफ्ट वाइज चीज़ें क्या रही, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल पेपर के लेवल को देखें तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रहा है। इस बार एसएससी ने थोड़ा सा चीज़ों को रिकवर किया है। मैथ्स भी थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी है, कैलकुलेटिव पूछी है। इंग्लिश में 2022-2023 में आपने देखा कि इंग्लिश का जो लेवल था काफ़ी ईजी आ रहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपके क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस बार इंग्लिश को भी इंप्रूव किया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही थी, मतलब जो 2-4 क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश का भी लेवल यहाँ पे इन्होंने इंप्रूव किया है। उसके अलावा जीके जीएस की बात करें तो जिस तरीके से एसएससी पूछती है उसी तरीके से एसएससी ने जीके जीएस यहाँ पे आई है। यहाँ पे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग यहाँ पे ओवरऑल सभी शिफ्ट में इजी पूछी गई। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। आपकी वैकेंसी भी अच्छी है तो थोड़ी बहुत जो कट ऑफ है वो आपकी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या रह सकता है तो आप ये देख सकते हैं। ये मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था, एक दिन पहले पोल कराया था। यहाँ पे 4000 लगभग जो एस्पिरेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे मैंने ये पूछा था कि सीएचएसएल 2024 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बाकी अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ पे मैं ये आपको बता दूंगा कि सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले एस्पिरेंट कितने 4%, 50 से 60 अटेम्प्ट करने वाले 6% है, 60 से 70 अटेम्प्ट करने वाले 11% है, 70 से 80 अटेम्प्ट करने वाले 21% है, 80 प्लस अटेम्प्ट करने वाले 58% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 70 से 70 के बाद वाला यानी कि 70 प्लस वाला जो डाटा है
वही आपका लगभग 80% है। और ये हकीकत है कि CHSL के एग्ज़ाम में अगर आपको प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप UR कैटेगरी के हैं, OBC हैं, EWS हैं, अगर आपने 80 क्वेश्चन किए हैं एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं। अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर किए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं और 70 क्वेश्चन आपने एक सही एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो आपके चांसेस हैं। बाकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है उसका भी यहाँ पे मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आंसर की आने के बाद एक अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि आंसर की के बाद हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगर आप UR, OBC और EWS कैटेगरी से हैं और आपका राय स्कोर, ये राय स्कोर की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नॉमिनेशन में आपके 5 से 10 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट नॉमिनेशन का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर आप UR, OBC और EWS कैटेगरी से हैं और आपका राय स्कोर 145 या उससे ऊपर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में अभी से लग जाना चाहिए विदाउट टाइम खराब किए हुए। उसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी से हैं और आपका राय स्कोर 130 या उससे ऊपर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप प्री एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ST कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है तो आप प्री एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर ले जाएंगे, आप मेंस की प्रिपरेशन करो। तो ये आपको एक रफली आइडिया देने के लिए मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। बाकी आंसर की आने के बाद एक सटीक तरीके से एनालिसिस किया जाए क्योंकि हमारे पास तब रियल डाटा होगा। बाकी इससे नीचे चांस नहीं, आपको पता है कि CHSL में कट ऑफ प्री की जो है वो काफ़ी हाई जाती है। उसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो वहाँ पे भी आपको CGL के कंपेयर में थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपनी मेंस की स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, जो मेंस की आपकी प्रिपरेशन है वही CGL मेंस में भी काम आएगी, उसके अलावा CGL प्री में भी वही आपकी प्रिपरेशन काम में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ आप कंप्यूटर और टाइपिंग इन दोनों पे अच्छे तरीके से फोकस करो, क्योंकि हर साल ऐसा देखा गया जब से पैटर्न चेंज हुआ है ढेर सारे बच्चे कंप्यूटर और टाइपिंग में डिसक्वालीफाई हुए हैं। और यहाँ पे एक भी अगर सेगमेंट में आप डिसक्वालीफाई होते हो तो ओवरऑल आपकी मेहनत खराब हो जाती है। यहाँ पर हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।